आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। शहर हैदराबाद के अतराफ अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजीद काबिल रसाई बनाने हुकूमत कर रही है इक़दामात। मेट्रो रेल की तोसी के जायजा इजलास से रियासती वजीर KTR का खिताब। KCR की क़यादत में गरीब अवाम के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। गृह लक्ष्मी स्कीम पर अमलवारी और मुस्तहिक़ीन के इंतखाब के सिलसिले में वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीवास यादव ने तलब किया इजलास। शहरी अरकान असम्बली और कौंसिल ने की शिरकत। तेलंगाना में सरकारी अस्पतालों में जचगियों का हुआ 72%। रियासती हुकूमत शोबे तिब को अव्वलीन तरजीह दे रही है। वज़ीर सेहत हरीश राव का दावा। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा। गर्म हवाओं के असर के बावजूद रियासत में हल्की बारिश का इम्कान। हिंदुस्तान इख्तिसादी बहास पर पूरी दुनिया में कर रहा है तेज रफ्तार तरक्की। लोकसभा में वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का खिताब। और पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं, कर्ज की किस्तों में भी कोई इजाफा नहीं होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। और अब खबरें तफसील से। हुकूमत तेलंगाना शहर हैदराबाद के अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजीद काबिल रसाई बनाने के इक़दामात कर रही है। इसके एक हिस्से के तौर पर आलूदगी से पाक मेट्रो की तोसी का मंसूबा बनाया गया है। आउटर रिंग रोड यानी ORR के इर्द गिर्द मेट्रो रेल की तामीर और मौजूदा लाइनों में तोसी करने से मुतालिक हुकूमत ने यह ऐलान किया है। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासती वजीर KTR ने हैदराबाद के इर्द गिर्द और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मेट्रो रेल के तोसी मंसूबों पर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बेगमपेट में वाक़ हैदराबाद रेल भवन में मुनक्किदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज और GHMC के तहत अजला के कलेक्टर्स ने GHCM के तहत अजला के कलेक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मेट्रो की तोसी पर हुकाम के साथ तबादला ख्याल किया गया। दरियास्ता मालूम हुआ है कि वज़रा की कौंसिल ने 60,000 करोड़ रुपए की लागत से शहर के चारों अतराफ मेट्रो को फैलाने का फैसला किया है। वज़ीर आला KCR पहले ही मेट्रो का संग बुनियाद रख चुके हैं, जिसको राय दुर्गम से एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर तक तोसी की जाएगी। इस सिलसिले में टेंडर का अमल भी आखिरी मरहले में पहुंच गया है। इसके अलावा काबीना ने जुबली बस स्टैंड से तुमकुंटा तक डबल डेकर मेट्रो, एक सतह पर गाड़ियों और दूसरी सतह पर मेट्रो कायम करने का फैसला किया। इसके अलावा पैटनी से कंडला कोया आउटर रिंग रोड तक दूसरे रूट यानी आदिलाबाद नागपुर रूट पर डबल डेकर फ्लाईओवर तामीर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ही वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत गरीब अवाम के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और यह एजाज़ तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है। जुमेरात के रोज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा अपने चैम्बर में गृह लक्ष्मी स्कीम पर अमलवारी और मुस्तहिक़ीन के इंतखाब के सिलसिले में शहर के MLC MLAs और ओहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर वज़ीर श्रीवास यादव ने कहा कि अपनी जमीन होने के बावजूद गरीब अवाम जो अपना घर तामीर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला ने गृह लक्ष्मी के नाम से एक अजीम प्रोग्राम शुरू किया है ताकि 3 लाख रुपए की माली मदद फराहम की जा सके। यह वजाहत की गई कि इस प्रोग्राम के तहत हर हल्के में 3000 मुस्तफिदीन को यह फायदा दिया जाएगा। गृह लक्ष्मी स्कीम एक मुसलसल प्रोग्राम है। इस स्कीम से हजारों लोगों को फायदा होगा। हर हल्के के लिए एक खुसूसी अफसर का तकर्रुर किया गया है ताकि अहल मुस्तहिक़ीन की निशानदेही की जा सके। वज़ीर मौसूफ ने मुकामी MLAs की मदद से हुकूमती उसूलों के मुताबिक अहल अफराद की शनाख्त करने की हिदायत दी। वज़ीर श्रीवास यादव ने याद दहानी कराई कि तेलंगाना हुकूमत ने तमाम सहूलियात से आरास्ता डबल बेडरूम मकानात तामीर किए हैं, उन्हें गरीब आवाम को मुफ्त फराहम किया है, जिस स्कीम का कोई सानी मुल्क में कहीं और नहीं है। तेलंगाना हुकूमत को साबिक हुकूमतों की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए तामीर करदा मकानात के सिलसिले में बैंकों से इस्तेफादा कुनिंदगान के जरिए लिए गए कर्जों को मुकम्मल तौर पर मुआफ करने का सेहरा भी उनके ही सर जाता है। मजीद ये कि मालिकान वो हैं जिन्होंने घर बनाए थे और मुख्तलिफ सरकारी जगहों पर रिहाइश पजीर थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के मुसलसल काम कर रही है। बहुत से अरकान असम्बली और अरकान काउंसिल ने वज़ीर तलसानी श्रीवास यादव को तवज्जो दिलाई कि शहर में मकानात बनाने के लिए कोई जगह खाली नहीं है और उन्हें मौजूदा मकान के ऊपर दूसरा मकान बनाने का मौका फराहम करना चाहिए। इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वज़ीर श्रीवास यादव ने वजाहत की कि वो इस मामले को वज़ीर हाउसिंग की तवज्जो में लाएंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी, MLC प्रभाकर राव, सोरा भिवानी देवी, रहमत बेग, रुकन असम्बली
अरकान असेंबली डी नागेंदर, मागंटी गोपीनाथ, कालेरू वेंकटेश, कौसर मोहियुद्दीन, अहमद बलाला, मौजम खान, मुमताज खान, जीएचएमसी की एडिशनल कमिश्नर स्नेहा सुरेश और आईएएस पीडी सौजनिया मीटिंग में मुख्तलिफ हलकों के नोडल ऑफिसर्स और दीगर ने शिरकत की। वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि वीआरए को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने का एजाज वजीर आला के सीआर के सर जाता है। हुकूमत ने रियासत भर में सरकारी मुलाजमीन के तौर पर 20,555 वीआरएस को मुनज्जम करते हुए जीओ को जारी किया है। इस मौके पर वज़रा तलसानी और मोहम्मद महमूद अली ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में हैदराबाद जिले के मुख्तलिफ महकमाजात के वीआरएस को उनकी तकर्री दस्तावेजात हवाले किए। बादअज़ां वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि हैदराबाद जिले को तफवीज करदा 182 वीआरएस को तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर मुख्तलिफ जुमरों में मुकर्रर किया गया है। एपीपीएससी की तरफ से आम रियासत में सिर्फ 3,000 रुपए माहाना की मजमूई तनख्वाह के साथ मुकर्रर करदा वीआरए की रेगुलराइजेशन मुल्क की तारीख में कम हो जाएगी। इतने बड़े फैसले किसी हुकूमत ने नहीं किए। वीआरएस गांव में किसी दूसरे महकमाजाती अफसर को दस्तियाब थे। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता कुछ सालों से चले उजरत के मसाइल का सामना है। वीआरएस अब तनख्वाहदार मुलाजिम है। अब उनको मशवरा है कि हुकूमत में नेक नामी लाने के लिए काम करे। इस मौके पर दीगर अरकान असम्बली बशमूल मुमताज अहमद खान, कौसर मोहियुद्दीन, रुकन काउंसिल रहमत बेग, वानी देवी और दीगर मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत शोबे तिब को अव्वलीन तरजीह दे रही है। डिस्पेंसरियों में इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे के साथ साथ हुकूमत माहिर तिब्बी अमले का तकर्रुर भी कर रही है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत भर के सरकारी अस्पतालों में जदगियों की तादाद में नुमाया इजाफा हो रहा है। खासतौर पर हामिला ख़वातीन की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। इस साल जुलाई के महीने में रियासत भर में 72% जदगियां सरकारी अस्पतालों में दर्ज की गई हैं, जिस पर उन्होंने तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले सरकारी अस्पतालों में जदगियों की तादाद 30% थी, अब यह बढ़कर 72% हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों पर अवाम के बढ़ते हुए एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। यह सब वज़ीर आला के सीआर की रहनुमाई से ही मुमकिन हो पाया है। 2014 में सिर्फ 30% जदगियां ही सरकारी अस्पतालों में हुई, यानी अगर हर 100 में से 30 हामिला ख़वातीन सरकारी अस्पताल से रुजू होती है तो 70 प्राइवेट अस्पताल जाती है। लेकिन वज़ीर आला के सीआर के अज़्म से सिर्फ 9 सालों में पूरा मंजर ही तब्दील हो गया है। अप्रैल में शरह पैदाइश 69% से बढ़कर 72% हो गई है। वीआरएस अब तनख्वाहदार मुलाजमीन हो गए हैं। पंचायत राज के वजीर अरवली दयाकर राव ने कहा कि हुकूमत ने रियासत भर में सरकारी मुलाजमीन के तौर पर 20,555 वीआरएस को बाकायदा बनाते हुए जीओ जारी किया है। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिले में वीआरए को रेगुलराइज करने के साथ साथ उनको मुख्तलिफ महकमों में अलाट किए गए ऑर्डर्स को अरकान असेंबली टी राजैया, मुत्ती रेड्डी, यादगिरी रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन संपत रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिवलिंगया के साथ तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि जिले में 314 अफराद में सरकारी ऑर्डर्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से वीआरएस सिस्टम को खत्म करके हजारों खानदानों को मुलाजिमतों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना एक जुर्रतमंदाना फैसला है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में एपीपीएससी की तरफ से सिर्फ 3,000 माहाना की मजमूई तनख्वाह पर मुकर्रर करदा वीआरएस की रेगुलराइजेशन मुल्क की तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। माजी में किसी हुकूमत ने इतने बड़े फैसले नहीं लिए। उन्होंने कहा कि गाँव में किसी दूसरे महकमे के अफसरान आने पर वीआरएस दस्तियाब रहा करते थे। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले कुछ सालों से वीआरएस को मामूली उजरत के मसाइल का सामना था। उन्होंने मशवरा दिया कि वह हुकूमत में नेकनामी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गृह लक्ष्मी अक़लियतों को 1 लाख कर्ज की इमदाद, बीसी के गरीबों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद और कर्ज माफी जैसी कई स्कीमों पर अमलवारी के नतीजे में अपोजिशन बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन तशहीर करने वाली अपोजिशन जमातों को अपने कीमती वोट के जरिए सबक सिखाएं। इस मौके पर जनगांव जिले के एडिशनल कलेक्टर रोहित सिंह, सुहासिनी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन चेयरमैन कृष्णा रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 10,000 अक़लियतों के पहले मरहले के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं, जिसके तहत 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी, जो जारी माह की 16 तारीख से सितंबर के आखिर तक 4 मरहलों में अदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 40,000 अक़लियतों को यह माली इमदाद मिलेगी। 2,17,000 अफराद ने सरकारी सब्सिडी लोन के लिए दरख्वास्त दी है। उन्होंने कांग्रेस अक़लियती कायदीन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे सवाल किया कि कांग्रेस ने अपने दौरे हुक्मरानी में रियासत की अक़लियतों के लिए क्या इक़दाम किए थे। किया जाएगा सेकंड फेज में, उसके बाद फिर थर्ड फेज 15 सितंबर
के आसपास या 20 सितंबर के आसपास दिया जाएगा। तो हमने जो है सारे तेलंगाना से 40,000 लोगों को सितंबर के महीने तक हम बेनिफिशियरीज को सेलेक्ट करके देने का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है। उसके बाद जो है ये स्कीम कंटिन्यू चलते रहेगी। जैसा जैसा सिलेक्शन होता जाएगा वैसा वैसा हम लोग सब्सिडी रिलीज़ करते जाएंगे सारे तेलंगाना में। मैं हमारे नौजवान भाइयों से अपील करता हूं कि आप अगर फर्स्ट फेज़ में किसी को नहीं आया तो सेकेंड फेज़ में आएगा, सेकेंड फेज़ में अगर किसी को नहीं आया तो थर्ड फेज़ में आएगा। आप इत्मीनान रखें, हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब जो है सारे जितने भी गरीब एलिजिबल लोग होंगे उनको सबको जो है 1 लाख 100% सब्सिडी से लोन दिया जाएगा आपको, कि आप जो छोटे मोटे बिज़नेस के लिए अप्लाई कर चुके हैं इस लोन के लिए, आप उस बिज़नेस को करते हुए अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ ना कुछ ताकतवर बनने के लिए कोशिश करें। हमेशा हुकूमत हमारी ये चाहती है कि हर मरहले में, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो कौन सी भी स्कीम, जो भी स्कीम होती है वो स्कीम के तहत आप तक जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा हुकूमत से पहुंच सके, ताकि माइनॉरिटीज़ जो जिस हालत में परेशान है उस हालत को सुधारने के लिए हुकूमत केसीआर साहब की हमारी कोशिश रही हमेशा से। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले हुक्मरान जो कुछ नहीं कर सके आज बहुत पुकार रहे हैं। मैं खासकर कहना चाहता हूं कांग्रेसियों को, तो तुमने जो है हमारी जो नस्ल को जो है 50 से 55 साल में जो है जो मैकेनिक छड़ों पे, फ्रूट के बंडियों पे, पान डब्बों पे बिठाया था, आज उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए केसीआर साहब टेम्बरी जैसे इदारे खोले, वो मत भूलिए आप आज जो है, इससे पहले बोल रहे थे कि माइनॉरिटीज़ को लोन नहीं दे रहे, जब लोन दे रहे हैं तो जो है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी भी आप लोग जो है नींद रियासत तेलंगाना में अवामी निजाम तकसीम के तहत अज्जा फरोशी की दुकानात, राशन शॉप से वाबस्ता डीलर्स के मसाइल को हल करने और मुतालबात को कबूल और कमीशन में इजाफा करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए गए तारीख साज फैसले का खैर मकदम करते हुए मद्दूर मंडल के मुख्तलिफ मुआवजात से वाबस्ता राशन शॉप डीलरों ने आज जिला कारगुजार सदर मोहम्मद करीमुद्दीन कौसर की क़ियादत में जबरदस्त जश्न मनाया और वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद करीमुद्दीन कौसर कारगुजार जिला सदर ने कहा कि रियासती हुकूमत के फैसले से हजारों राशन शॉप डीलरों को फायदा पहुंचेगा। तेलंगाना रियासत में कई सालों से राशन शॉप डीलर्स कम कमीशन और मुआवजे पर आवाम को अशिया जरूरिया हर माह पाबंदी से सरबराह करते हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने राशन शॉप डीलर्स के मसाइल से वाकफियत हासिल करते हुए उनके मसाइल को फौरी हल करने और मुतालबात की मंजूरी का फैसला किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर, रियासती वुज़रा के टी रामाराव, टी हरीश राव, गंगूला कमलाकर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एन बालकृष्णा, वेणुगोपाल और दूसरे डीलर्स मौजूद थे। हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के हमारा देश हमारा मिट्टी प्रोग्राम के तहत आज मद्दूर मंडल में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में मुकामी प्रिंसिपल मंगाराजू की क़यादत में शजरकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुकामी साबिक़ फौजियों के प्रभाकर रेड्डी, मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी के अलावा जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर प्रमोद कुमार, मुकामी सरपंच के जनार्दन रेड्डी और दूसरों ने शिरकत करते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वह पौधों की बेहतर ढंग से निगहदाश्त और नशोनुमा के लिए खुसूसी दिलचस्पी ले। शजरकारी के जरिए फिजाई आलूदगी का खात्मा किया जा सकता है। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने जोश खरोश के साथ पौधे लगाए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ असम्बली हल्कों के इंचार्ज का एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली, इनायत अली बाखरी, नंदू बिलाल और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चंद दिन पहले तक रियासत के तमाम अजला में बारिश हो रही थी, ताहम अब अचानक दर्जे हरारत में इजाफे से शहरियों को परेशानी का सामना है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की कि सूरत हाल 20 अगस्त तक खत्म हो जाएगी। उसने वजाहत की कि बारिश कम हो रही है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि एहतियात करनी चाहिए क्योंकि दर्जे हरारत 31 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि गर्म हवाओं के असर के बावजूद रियासत के कई अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। हाल ही में तकरीबन 10 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। शदीद गर्मी के बायस कई अफराद सर दर्द, बुखार, खांसी और नजला जुकाम जैसे मसाइल का शिकार है।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हजरत मोहम्मद सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 34वें उर्स शरीफ के मौके पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने चादर गुल का नजराना पेश किया, जबकि दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद सकलैन और सैयद तौफीक ने मुरासिम उर्स अंजाम दिए। सज्जादा नशीन ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने फातिहा खानी में भी शिरकत की। आज सलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह का उर्स है और मैं समझता हूँ 34वां उर्स है और मैं हर साल बराबर आते रहता हूँ। ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में बड़े करामात उनको हर कोई यहाँ पर आकर दुआ करवाता है तो उससे फैज़ हासिल करता है। सबसे मशहूर शख्सियत थे, ज़िंदगी में मैं उनसे मिला था। उनके विसाल के बाद भी बराबर हर उर्स पर हाजिर देता हूँ और यहाँ से बहुत से लोग जो मुतफ़्क़ीन हैं और जब उसमें जो लोग आते हैं अपनी अपनी नीयत लेकर आते हैं, अपने अपने मसाइल लेकर आते हैं, उसमें हर जगह उन्हें ज़ियारत करने पर कामयाबी मिलती है। तो 34 साल से मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी खिदमतगुज़ार आसिफ मियां साहब, मोहम्मद सफियान सकलैन और सैयद इब्राहिम, सैयद तौफीक साहब की खिदमत कर अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मारूफ जेमोलॉजिस्ट किंग्स ऑफ जेम्स और रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के मालिक डॉक्टर एम रजा और उनके भाई डॉक्टर रोशन अब्बास, रियासती जनरल सेक्रेटरी जेडीएस कर्नाटक, फर्जंदान अलहाज एम मेहदी हुसैन, बानी रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स की राजगाह गुलशन सकीना बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर मजलिस अज़ाए कमसा मुनक़्क़िद की गई। अहले बैत की मोहब्बतों के साथ मुनक़्क़िद की जाने वाली इस मजलिस में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन कानून साज काउंसिल मिर्जा रियाज अल हसन आफंदी, HA आगा मेहदी शाहरुखी, कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरी ईरान हैदराबाद मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने शिरकत करते हुए अहले बैत से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर कायम अब्बास ने मजालिस अज़ाए खमसा से खिताब किया। सैयद दईम रजाली पुरी मारूफ नोहक्का ने नोहक्कानी की। अगर खुदावंद मुताल किसी को खैर देना चाहता है तो उसके दिल में मोहब्बत हुसैन अता करता है और उसकी जियारत पहले कुछ दिन पहले इज्जत माफ वज़ीर दाखिला तेलंगाना जनाब अलहाज मोहम्मद अली साहब करबला की तरफ से मुशर्रफ हुए। बहुत ही इफ्तिखार है आपके लिए। यही है कि जियारत हुसैन ये तौफीक है परवरदिगार की तरफ से। अगर खुदा व मुताल अगर किसी को नेकी अता करना चाहता है, खैर देना चाहता है, उसे लुत्फ करना चाहता है तो उसके दिल में मोहब्बत हुसैन डाल देता है और उसकी जियारत का शौक डाल देता है। अब उन्हीं के वल्द बुजुर्गवार हमारे और आपके पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद अगर लोगों को पता चल जाए मेरे दादा की जियारत में कितना सवाब है, कितनी हकीकत है, क्या क्या उसका अज्र है, लोग चार हाथ पर चलते हुए मर जाएंगे, जियारत को तर्क नहीं करेंगे। इसलिए कि वो अल्लाह ताला ने, लेकिन जो असरात हैं वो मेरे होंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने वो अदा किया है इंसान के लिए। हयात तैयबा हमारी मौजूद जो है वो हयात तैयबा। तिरुपति सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं नजर आया, जिसके बाद इस ट्रेन को नेल्लूर जिले के मानोबोले रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। वंदे भारत ट्रेन तिरुपति से सिकंदराबाद आ रही थी, ताहम मानोबोले के करीब अमले ने धुआं देखा और वॉकी टॉकी पर लोको पायलट को इत्तला दी। जैसे ही ट्रेन मानोबोले स्टेशन पर रुकी, खौफजदा मुसाफिर बोगियों से नीचे उतर गए। रेलवे अमले ने जाकर तेजी से तीसरी बोगी के बाथरूम से निकलने वाले धुएं को देखा और इस बात को पाया कि धुआं बाथरूम में फेंके गए सिगरेट के टुकड़े के प्लास्टिक के टुकड़े से चिपकने की वजह से फैला। इस वाकये के जिम्मेदार बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अमले ने मामूली आग को मुकम्मल तौर पर बुझाकर ट्रेन को इसकी मंजिल के समत रवाना कर दिया। इस वाकये की वजह से ट्रेन आधे घंटे से ज्यादा रुकी रही। इस वाकये में कोई जानी नुकसान न होने पर उहदेदारों और मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली।
बेटे के सीए इम्तिहान में नाकाम होने पर मायूसी के आलम में मां ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया शहर हैदराबाद के जेडी मिटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि गाजुला रामारम के बालाजी एवेन्यू के रहने वाले नागभूषणम और पुष्पा ज्योति के 2 बेटे हैं। शौहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है जबकि बीवी घरेलू खातून है। हाल ही में एक बेटे ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तिहान दिया जिसमें नाकामी पर मां जहनी दबाव का शिकार थी। अपने बेटे के मुस्तकबिल से परेशान उसने सुबह उस वक्त पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली जब वो घर में तनहा थी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर दाद पहुंचकर तफसीलात मालूम की। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चिंताकुंटा इलाके में उस वक्त पेश आया जब पड़ोसी रियासत कर्नाटक से कर्नूल के मंत्रालयम जाने वाली कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज रफ्तारी हादसे की वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में होलसेल मार्केट की एक दुकान में अचानक आग लग गई। जराये के मुताबिक कल शब अचानक ये आग लगी जिसके नतीजे में 2 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ। आग इतनी शदीद थी कि 3 फायर इंजनों के अमले ने काफी जद्दोजहद के बाद उस पर काबू पाया। जराये के मुताबिक इस दुकान में बड़े पैमाने पर खुश्क मेवाजात होने के नतीजे में आग तेजी के साथ फैली। आग के बुलंद शोले नजर आ रहे थे। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में वाकया पेश आया। इस वाकये में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।